बीते 13 सितंबर को अनंतनाग जिले में आतंकवादी हमला हुआ। इसमें आर्मी के एक कर्नल और मेजर रैंक के 2 अफसर और पुलिस के डीएसपी रैंक के एक अफसर वीर गति को प्राप्त हुए। यह हमला कोकिरनाग इलाके में हुआ था, जो पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिण में पड़ता है। ये पर्वतमाला आतंकियों की हमेशा से पनाहगाह रही है। यहाँ सेना के ऑपरेशंस का एक लंबा चौड़ा इतिहास भी है। बता दें कि पीर पंजाल पर्वतमाला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य तक फैली हुई है। कश्मीर का गुलमर्ग और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल और स्पीति जिले भी इसी श्रृंखला में आते हैं। इस रेंज को मिनी हिमालय भी कहा जाता है। रावी, चेनाब और झेलम जैसी नदियां भी इसी इलाके में बहती हैं। पीर पंजाल इलाके का एक और बड़ा महत्व है। माना यह जाता है कि जो भी इन पहाड़ियों को कंट्रोल कर लेता है, उसके पास पूरी कश्मीर घाटी का एक्सेस हो जाता है। पीर पंजाल के पहाड़ तकरीबन 13,000 फीट की ऊंचाई वाले हैं। पीर पंजाल नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। पीर का अर्थ प्राचीन डोगरी भाषा में पहाड़ होता है और कश्मीरी भाषा में इसका समानार्थी शब्द है पंथसाल, जो पश्चिम में पुंछ से लेकर पूरब में डोडा तक फैला है। ये इलाका घाटी को जम्मू और डोडा से अलग करता है। पीर पंजाल घाटी का इलाका 2 जिलों से मिलकर बना है, पुंछ और राजौरी। इसके अलावा ये रेंज पाक अधिकृत कश्मीर से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल को 225 किलोमीटर तक छूता है। कुछ सैन्य अधिकारियों का ये मानना है कि पीर पंजाल पर्वतमाला की जो भौगोलिक बनावट है, जो वहाँ की स्थिति है, वो अफगानिस्तान के पहाड़ों की तरह ही है और इसीलिए ये आतंकवादियों के छिपने की सबसे पसंदीदा जगह है। इसके अलावा पीर पंजाल के जंगलों का इलाका भी आपस में जुड़ा हुआ है। इससे आतंकवादियों को बड़ी मदद मिलती है। वो एक जगह पर हमले करते हैं और दूसरी जगह जाकर के चूहे की तरह छिप जाते हैं। इसके चलते सिक्योरिटी एजेंसी को काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है। पीर पंजाल इलाके का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान की पहली जंग का साक्षी ये इलाका बना था। पीर पंजाल घाटी में 6 फरवरी 1948 को नौशेरा की लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत को जीत मिली थी। ये एक कबायली हमला था, जिसका उद्देश्य था जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए, लेकिन भारतीय सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। पीर पंजाल से जुड़ी एक और कहानी भी है। इस इलाके के वे रास्ते जहाँ पहले व्यापार होता था, वहाँ घोड़े पर बैठे हुए सिपाहियों की प्राचीन मूर्तियां भी मिली हैं। पीर पंजाल के घुड़सवारों की ये मूर्तियां तलहटी में या फिर मुख्य सड़क के किनारे देखी जाती हैं और उनके पास आमतौर पर एक पानी का झरना और तालाब होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मूर्तियां पीर पंजाल के अलग अलग गांवों को जोड़ने वाली प्राचीन रास्तों पर महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदुओं की तरफ इशारा करती है। ये शायद ही थके हुए घोड़ों और पुरुषों के लिए मील के पत्थर या फिर आम गांवों की पहचान करने के लिए मार्कर थे। हालांकि इन्हें किसने और कब बनवाया, इसके बारे में जानकारी ना के बराबर है। लेकिन पीर पंजाल की भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये आतंकियों के लिए पनाहगाह रही है। हालांकि यहाँ पर सैन्य अधिकारियों को मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। हालांकि यहाँ इतिहास ये भी रहा है कि ये पीर पंजाल इलाका एक समय के लिए आतंकवादियों के लिए काल बन गया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।